ट्राइकोडर्माटा, फिलारियसिस, कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स। भाई ये टर्म्स क्या है, ये याद नहीं रहती है मैम, हमें कैसे याद रखेंगे? बायोलॉजी में इतनी डिफिकल्ट टर्म्स क्यों होती है? ऐसा सवाल तुम्हें हमेशा आता होगा और इस सवालों से तुम परेशान होंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वीडियो लाई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे कि कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी के कंसेप्ट्स इजी कैसे करें, कैसे लर्न करें। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारी क्लास 10th में नहीं बच्चा, तुम्हारे पूरे लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, अगर तुम मेडिकल फील्ड चॉइस करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, जो क्लास 10th में पढ़ोगे वो कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। कैसे रीड करते हैं बायोलॉजी को, कैसे पढ़ते हैं, मैं बताती हूँ। हाय माय क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। अब कैसे लर्न करते हैं मैम ये इतने डिफिकल्ट कंसेप्ट? अगर मैं बात करती हूँ बच्चा, किसकी बात करती हूँ मैं? देखो पहली क्या है इसमें डिफिकल्टीज क्या है कि भाई टर्म्स है इतने हार्ड, नाम ही याद नहीं रहते मैम। पहला सवाल तो ये हो गया, ये पहला प्रॉब्लम हो गया। फिर अगर मैं बात करूंगी प्रोसेसेस, बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेसेस है, रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, भाई ये लर्न कैसे करेगा बच्चा? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूंगी मेमोरीज, इतना सारी चीजें ये छोटू से ब्रेन में कैसे लर्न रखेंगे, कैसे मेमोराइज रखेंगे। पैसिव रीडिंग इंस्टेड ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट। ठीक है, नुस्तर रीड करते जा रहे हैं, हमेशा रीड करते जा रहे हैं, बट कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहा, तो कैसे करेंगे बच्चा? स्टेप 1 क्या करना है? देखो ये बड़ा सा बॉक्स है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया। अब ये छोटे छोटे पीसेस को इजी होगा कि नहीं लर्न करने में? वैसे ही हमारे सिलेबस को छोटे छोटे चंक्स में हमें उसको कन्वर्ट करना है। पहली स्टेप हो गई ये तुम्हारी, जिसमें क्या होगा? स्प्लिट अ बिग चैप्टर इनटू 4 और 6 स्मॉलर टॉपिक्स। ठीक है, कोई बड़ा सा चैप्टर है उसको सब टॉपिक्स में कन्वर्ट करो, पहली चीज। अगर एग्जांपल बात करूंगी मैं, अगर रेस्पिरेशन है तुम्हारे क्लास में, क्या है? रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में कितने स्टेप्स है? ग्लाइकोलिसिस एक हो गया, दूसरा क्रेब्स साइकिल हो गया, एटीसी साइकिल हो गया। तो इसको ही क्या याद रखोगे? इसको ही सब पॉइंट में पूरा हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, हम इसको क्या किए? सब टॉपिक्स में उसको डिवाइड किए। तो ऐसे करके याद रहेगा। समराइज चंक्स इन अ 3 to 4 लाइन। कितना बच्चा? 3 से 4 लाइन में याद रखना है। उसके बाद 1 चंक एट अ टाइम, सारी चीजें एक ही बारी में नहीं पढ़नी है। ठीक है, एक जो सब टॉपिक है वो एक बारी में पढ़ना है। ये क्यों? क्योंकि बेटर रिटेंशन होगा, याद ज्यादा रहेगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड स्ट्रेटेजी, यूज स्ट्रॉन्ग विजुअल। अब विजुअल में क्या करना है हमें? यहाँ पे देख लो तुम, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में फिट होगी। अगर कोई चीज हम देखते हैं तो हमें वो हमेशा याद रहेगी, बट अगर हम वही पढ़ने की बात करेंगे तो उतना याद नहीं रहता, पढ़ा हुआ भूल जाता है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे? विजुअलाइज। कैसे? रीड्रॉ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। जितने भी बुक में कोई भी टॉपिक है उसको डायग्राम से रीड करो, जितना भी पोर्शन है वो डायग्राम से लर्न करना है, और उसके क्या बनाने? फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिएट माइंड मैप्स। ठीक है, क्या करना है बच्चा? माइंड मैप्स बनाने फॉर द प्रोसेस एंड साइकिल। कोई भी अगर साइकिल है समझ लो। ठीक है, अब अगर ग्लाइकोलिसिस हो गया, इसका फ्लो चार्ट बना लो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस है, उसका फ्लो चार्ट बना लो, उसके माइंड मैप्स बना लो। कि बायो विजुअल नोटबुक, क्या करना है? विजुअल नोटबुक रखना है यूनिक रिवीजन के लिए। ठीक है, रिवीजन के टाइम पे जब भी रिवीजन करोगे तो ये देख के कर लो, मतलब तुम्हें क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा, चीजें ज्यादा से ज्यादा याद रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड, स्टडी एक्टिवली नॉट पैसिवली। सिर्फ पढ़ते नहीं जाना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको क्या करना है? क्लोज द बुक एंड एक्सप्लेन कंसेप्ट आउट लाउडली। बुक को रीड करना है, फिर उसको क्या करना है? जोर जोर से खुद को ही एक्सप्लेन करना है, या अपने दोस्त को कर लो। अगर हम किसी को कोई चीज समझाते हैं तो वो हमें ज्यादा याद रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? यूज फ्लैश कार्ड्स यूज करने हैं, टर्म्स क्या है, फंक्शंस क्या है, और डायग्राम्स खुद ही ट्राई करना है। प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। पास्ट पेपर, एमसीक्यूज, ये सारी चीजें हमारे इस चैनल पे मिल रही है। नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो कर लो, सारी चीजें मिल जाएगी। एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, सारी चीजें अवेलेबल है। तुम्हें बस एक चीज करनी है, क्या?
सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड, मेक अ पर्सनल फन, ठीक है। अब पर्सनल फन मतलब क्या, लिंक कंसेप्ट विद योर लाइफ। पहली चीज, बायोलॉजी को अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। कैसे कनेक्ट करोगे, अब अगर मैं बात करूंगी होम्योस्टेसिस, ठीक है, ये एक फंक्शन है बॉडी का। जैसे क्या होगा, टेम्परेचर, वाई फीवर ब्रिंग्स बॉडी टेम्परेचर बैक टू द नॉर्मल। कभी भी हमें अगर फीवर आता है फिर वो नॉर्मलाइज कैसे हो जाता है, यही तो साइंस है, यही तो बायोलॉजी है बच्चा। टेम्परेचर, ये सारी चीजें हमें रिलेट करनी है। हमारे लाइफ में जितने भी चीजें होती है डेली लाइफ में, उसको हमें साइंस के साथ या बायो के साथ क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन। अब अगर एंजाइम की मैं बात करूं, देखो खाना खाते हो, खाना खाने के बाद एंजाइम्स कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें तुम लर्न कर सकते हो। हार्मोन्स, हमारा जो मूड है, ग्रो होना, या ये सारी चीजें कैसे कैसे होती है, ठीक है। अब अगर समझ लो कैसे याद रखोगे डाइजेस्टिव प्रोसेस को, कैसे डाइजेशन को कैसे याद रखोगे, पहले खाना खा लिया, रिलेट करना है खुद के साथ, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खुद को रिलेट करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन आएगा या रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्वेश्चन आएगा, तो हमें जो ऑर्गन वहां पे रहेंगे वो कैसे करना है, रट के नहीं करना है, खुद के बॉडी पे याद करना है, ठीक है। तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो, ठीक है। और ये मूड कैसे, मूड स्विंग्स कैसे होते हैं, या हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, प्यूबर्टी में कौन से चेंजेस आते हैं, ये खुद के लाइफ से, अपनी जो भी ये बायो के कंसेप्ट से, ये खुद के लाइफ से रिलेट करना है, ठीक है। तो क्या रहेगा, देखो खुद के साथ वाली चीजें अगर हम रिलेट कर पाते हैं तो हमें इजी हो जाता है, ठीक है। तो वैसे उसके बाद बिल्ड अ डेली रूटीन। क्या करना है बच्चा, डेली रूटीन बनाना है। शॉर्ट बर्स्ट 25 to 40 मिनट्स का स्पीड अक्रॉस अ वीक, ठीक है। उसके बाद रिपीटेशन होगा, ठीक है, वर्क्स बेटर देन द लॉन्ग। देखो मल्टीपल टाइम अगर रिपीटेशन करोगे तुम तो तुम्हारे लिए इजी होगा, ठीक है, वो ज्यादा लर्न रहेगा। अगर देखो बायो में क्या होता है, थ्योरी होती है, अगर तुम थ्योरी को एक बार ही पढ़ लोगे तो ऐसा होगा कि जब पढ़ोगे तब तो लगेगा कि सब याद है, बट कुछ टाइम के बाद जब पेपर मिलेगा तब भूल जाओगे। इसीलिए उसको मल्टीपल टाइम करना है, मल्टीपल टाइम, ठीक है। एंड सेशन विद द 5 to 10 MCQs फ्रॉम दैट टॉपिक। कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हो उसके MCQs करने हैं, क्योंकि MCQs का हमें पता होता है कि MCQs क्या होता है, पूरा कंसेप्ट वाइज होता है। जो भी अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके अगर MCQs अगर तुम सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब क्या, वो टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया, तो ये किसको क्रॉस चेक मिलेगा, तुम्हें खुद को क्रॉस चेक मिलेगा। तो ऐसे उसके बाद ट्रेन एग्जाम स्टाइल थिंकिंग एज यू लर्न नॉट आफ्टर, ठीक है। जब भी क्या बोला गया है, स्टाइल थिंकिंग, एग्जामर कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी तुम्हें खुद ही सोचना है, क्योंकि बाकी चीजें बाहर से नहीं आने वाली, तुम्हारी बुक से ही आने वाली है। तो किस सवाल, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये खुद बनाना चालू कर दो। देखो एक कोई पैराग्राफ रीड करना है, उस पर खुद क्वेश्चन बना लो, तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और लास्ट मोमेंट में रिवीजन के टाइम तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, उतने क्वेश्चन कर लोगे तो भी हो जाएगा बस। और क्या करना है हमें, हमारा है मेमोरी बूस्टर, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि क्रिएट अ फनी मेमोरी ट्रिक्स फॉर द लॉन्ग सीक्वेंस। देखो फनी मेमोरीज क्रिएट करनी है, ठीक है। अब समझ लो कोई प्रोसेस है, उसके तरह रिलेट कर लो। अगर मैं बोलूंगी कि अगर कौन सा प्रोसेस मैं बोल सकती हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन का कैसे मुझे याद रहेगा, ठीक है। अगर कोई गरम तवा है उसको मैं हाथ लगा लूंगी, ये क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ये क्या है बच्चा, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इस टाइम पे मेरा कौन सा सिस्टम काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है या नर्वस सिस्टम काम करता है, मतलब ब्रेन काम करता है, ये याद रख सकते हो। जो भी ये चीजें है ये अपने लाइफ से, मतलब मेमोरीज से ट्रिक्स यूज करो ऐसी कि जो तुम्हें याद रहे, ठीक है। उसके बाद स्टोरीज, पीपल रिमेम्बर फैक्ट एज स्टोरीज। कोई अगर समझ लो तुम्हें ना बहुत पुराना चैप्टर पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, बट तुम्हारी नानी ने जो स्टोरी बताई है ना जब तुम छोटे थे, वो हमेशा याद रहेगी। कैसे याद है, क्यों याद है, ये सवाल पूछा कभी, क्योंकि वो स्टोरी थी। अगर कोई भी चीज अगर स्टोरी की तरह रीड करते हो या स्टोरी की तरह याद रखते हो तो तुम्हें ज्यादा याद रहती है, ठीक है। तो स्टोरी की तरह रखना है। और कलर कोडिंग, यूज डिफरेंट कलर फॉर द डिफरेंट पाथवेज। क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर, क्योंकि देखो अगर तुम्हें बोलूँ सिर्फ ब्लैक कलर या व्हाइट कलर में कुछ चीज है तो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, बट अगर वो कलर है उसमें तो हमें ना याद रहेगा, ठीक है। वो हमें ट्रिगर करेगा हमारे ब्रेन को, और वो कैसे याद रखेगा। तो क्या करना है बच्चा, कलर यूज करना है।
तो ऐसे करके हम इतने हमारी टिप्स थी, और ऐसे और वीडियोस के लिए बच्चा जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नेक्स्ट वीडियोस तुम्हें कैसे चाहिए, कौन से प्रॉब्लम है, सारे तुम कमेंट में बोल सकते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। चलो सी यू बच्चा, जय महाराष्ट्र।